हेलो बच्चों। आज हम इस लेसन में सीखेंगे किस प्रकार हम टू डिजिट के नंबरों को घटा सकते हैं, यानी एक टू डिजिट वाले नंबर से दूसरे टू डिजिट वाले नंबर को। बट अब की बार हम थोड़े बड़े नंबर्स लेंगे। चलिए चालू करते हैं। मान लीजिए आपके पास 13 लकड़ियां है, 10, 11, 12, 13, और उसमें से आपने 11 लकड़ियां 10, 1, 11 लकड़ियां किसी को दे दी, तो आपके पास कितनी बची? यह हमने अपने पिछले लेसन में सीखा था। सबसे पहले खुली लकड़ियों से चालू करिए। 1, 2, 3, 3 माइनस 1 किया तो कितना आया? 1 1 यहां से हटा दिया तो कितना बचा? 2। तो 2 ही बचा। वैसे ही यहां पे करिए, वंस पोजीशन से चालू करिए। 3 माइनस 1 किया तो कितना आया? 2। फिर गए टेंस पोजीशन पे, 1 माइनस 1 बंडल कर दिया तो 0 बंडल बचा। फिर से यहाँ पे गए, 1 माइनस 1 किया तो बचा 0। तो उत्तर हो गया 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 2। यह हमने पिछले लेसन में सीखा था। 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 2 या 2 कह सकते हैं। 0 बंडल ऑफ 10 मतलब कोई बंडल नहीं 10 का, और 2 तो यानी 2। बट मान लीजिए आपके पास 21 लकड़ियां है, 10, 20, 21 लकड़ियां है, और उसमें से आप 10, 11, 12, 13 लकड़ियां किसी को देना चाहते हैं, तो आपके पास कितनी बचेगी? वैसा ही करेंगे। सबसे पहले खुली लकड़ी से चालू करेंगे। 1 में से 3 लकड़ियां हटाओ। अचंभे में पड़ गए। 1 में से 3 लकड़ियां कैसे हटाएंगे? सोचो सोचो। कम में से ज्यादा कैसे निकाल सकते? वैसा तो नहीं कर सकते ना। पर देखिए ये नंबर क्या है? ये है 10, 20, 21। तो यहां पे 1 में से 3 हटा नहीं सकते, तो इस जगह पे ये जो एक खुली लकड़ी है वो अपने पड़ोसी को बोलेगी बंडल को, क्या आप मुझे एक बंडल दे सकते हो ताकि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, फिर मैं 3 को हटा सकूंगा। तो हम क्या करेंगे, यह बंडल को यहाँ पे ले जाएंगे। अभी भी 21 है, देखिए 10, 20, 21 है ना, 21 ही है। तो इस बंडल को यहाँ ले गए और इसको खोल दिया, इसकी सारी लकड़ियों को खोल दिया, तो ये बच गई, बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 की लकड़ियों का बंडल खोल दिया तो ये हो गया 10, 11। ठीक है ना, ये हो गया 11। अब 11 में से 3 तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि 11 3 से बड़ा है। 1 में से 3 नहीं हटा सकते थे, तो आपने अपने बाएं पड़ोसी को बोला, क्या आप मुझे एक बंडल उधार दे सकते हैं? वो बंडल लिया और उसको खोल दिया। तो अब बच्चे यहाँ पे 11 लकड़ियां हो गई, और 11 में से 3 तो आप हटा सकते हैं क्योंकि 11 3 से बड़ा है। तो अब 3 हटा दी, और जितनी भी लकड़ियां बची उनको नीचे लिख दिया। तो कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना। इसी प्रकार यहां से करिए। 1 पोजीशन से चालू किया। 1 माइनस 3 नहीं कर सकते क्योंकि 3 1 से बड़ा है। 1 माइनस 1 कर सकते थे, 1 माइनस 0 कर सकते थे, बट 1 माइनस 3 नहीं कर सकते क्योंकि 3 बड़ा है। तो जब ऐसा हो तब आप अपने बाएं पड़ोसी को बोलिए, जैसे कि यहाँ पे 2 है, कि क्या आप मुझे 1 उधार दे सकते हैं? बाएं पड़ोसी बोलता है, यानी बोरो। बाएं पड़ोसी बोलता है जरूर से मैं दे सकता हूँ, मैं हूँ 2। अगर मैं आपको 1 दे दिया तो मैं बन जाऊंगा 1। तो इसने एक इधर दे दिया जो आपने यहाँ लगा दिया, तो यह हो गया 11। और ये 2 ने एक 1 दे दिया तो यह बन जाएगा, इसको काट दो, ऐसे क्रॉस कर दो, और ये बन जाएगा 1। ठीक है ना। तो इसने एक 1 यहाँ दे दिया और यह 2 से हो गया 1, एक से घटा दो इसको। अब आप आसानी से 11 माइनस 3 कर सकते हैं। 11 माइनस 3 हो गया 8। ठीक है ना। तो 1 में से 3 नहीं जा सकता था, तो 1 ने अपने बाएं पड़ोसी को बोला, आप मुझे 1 दे दीजिए। उसने 1 दे दिया और 2 बन गया 1। अगर यहाँ 4 होता तो यह बन जाता था 3। ठीक है ना। 5 होता तो बन जाता 4।
क्योंकि एक चले गया। अब आप टेंस पोजीशन पे जाओगे यानी बंडल पे जाओगे, 1 बंडल में से 1 बंडल चले गया तो बच्चा कुछ भी नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे जाएंगे, 1 में से 1 चले गया तो 0। जब इसको काट दो इसका मतलब यह होता है कि आप इसको नहीं देखेंगे। अब आप जब टेंस पोजीशन पे आएंगे तो इस नंबर को देखिए, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कहते हैं बोरोइंग किया, इस 1 ने अपने नेबर 2 से एक 1 बोरो किया यानी उधार लिया, तो वह हो गया 11 और यह 2 बन गया 1। ठीक है ना। तो यहाँ से 1 जब भी डालो तो यहाँ पे जो भी नंबर हो उसको 1 से घटा के यहाँ लिख दो और इसको काट दो। काट क्यों देते हैं? ताकि हम जब यहाँ पे आए तो गलती से इसी को नहीं माइनस करें, गलती ना हो हमसे क्योंकि ये 2 1 बन गया तो अब 1 माइनस 1 करेंगे। तो उत्तर हो गया 21 माइनस 13 इज इक्वल टू 8। ठीक है ना। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लकड़ियां है और उसमें से हमने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लकड़ियां किसी को दे दी। तो कैसे करेंगे? पहले खुली लकड़ियों से चालू करेंगे यानी दाएं तरफ से, राइट से चालू करिए। 1 2 3 4 5, 5 में से 1 2 3 4 5 6 घटाना है, 5 में से 6 घटाना है। तो ये तो नहीं कर सकते क्योंकि 6 5 से बड़ा है, तो हम फिर से बोरो करेंगे। यह 5 लकड़ियां बोलेगी भाई मैं बड़ा छोटा हो गया हूँ, क्या आप मुझे 10 और लकड़ियां दे सकते हैं? तो यह पड़ोसी जिसके पास 2 बंडल है 10 20, यह अपना एक बंडल इधर दे देगा। देखिए अभी भी 25 ही है, 10 20 21 22 23 24 25। अब इस बंडल को खोल दीजिए तो कितनी हो गई? 10 ये थी, 10 11 12 13 14 15। अब 15 में से हम 6 निकाल सकते हैं क्योंकि 15 6 से बड़ा है। ठीक है ना। तो 15 में से 6 लकड़ियां हटा दी, जितनी बची हुई है उनको नीचे लगती। कितनी बची है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लकड़ियां बच गई। अपनी कॉपी में वैसे ही करिए, 5 वंस पोजीशन से चालू करिएगा, 5 माइनस 6 करना है, बट 6 तो 5 से बड़ा है। इसका मतलब इस समय हमें बोरोइंग करना पड़ेगा यानी अपने बाएं पड़ोसी से उधार लेना पड़ेगा। तो 5 ने बोला 2 को क्या आप मुझे 1 दे सकते हैं? तो मैं 15 हो जाऊंगा। तो 2 बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको 1 देता हूं। यह देखिए उसने 1 दिया, बट बिकॉज इसने 1 दे दिया तो 2 क्या बन जाएगा बच्चों? 2 पे काट दीजिए और 2 में से 1 घटा दिया तो कितना बचा? 1। ठीक है ना। तो यह हो गया 15। अब 15 में से 6 आप आसानी से घटा सकते हैं, 15 माइनस 6 करेंगे तो आपको आएगा 9। ठीक है ना। अब हम टेंस पोजीशन पर जाएंगे। 1 बंडल में से 1 बंडल, यहाँ पहले 2 बंडल थे, एक बंडल इधर चले गया और खुल गया तो यहाँ एक ही बंडल बचा। तो एक बंडल में से एक बंडल हटा दिया तो बचा 0, कुछ भी नहीं बचा। इसी प्रकार यहाँ पे करिए, यह 1 देखिए, 1 माइनस 1 करा तो बचा 0। 2 काट दिया था तो आपको 1 में से 1 करना है। यहाँ नहीं काटोगे तो गलती से आप क्या कर सकते हो? 2 माइनस 1 कर सकते हो, बट ये 2 नहीं बचा क्योंकि इसने एक बार बोरो कर दिया, एक बार इसने अपने पड़ोसी को उधार दे दिया, तो यह सिर्फ 1 बचता है। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 होगा। तो कैसे करा हमने इसको सॉल्व? 5 माइनस 6 करने गए, बट 5 में से 6 तो नहीं घटा सकते। 5 ने अपने पड़ोसी को बोला आप मुझे 1 दे दीजिए तो मैं 15 हो जाऊंगा। 1 मतलब 10 दिया ना, क्योंकि ये पड़ोसी 10th प्लेस का है तो उसने 10 दिया तो यह 15 हो गया और यह 2 बन गया 1। अब 15 में से हम 6 घटा सकते हैं तो हो गया 9। यह 1 था, 1 में से 1 घटाया हो गया 0। तो 25 माइनस 16 हो गया कितना बच्चों? 9। ठीक है ना। चलिए एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। 10 11 12
लकड़ियाँ थी उसमें से 1 2 3 4 लकड़ियाँ आपने हटा दी, तो कितनी बची? 4 को हम 04 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले खुली लकड़ियों से चालू करेंगे, 2 में से 4 हटाना है। नहीं कर सकते क्योंकि 4 2 से बड़ा है। तो हम यहाँ से 2 बोलेगा अपने पड़ोसी को, आप मुझे 10 दे सकते हैं, 10 का बंडल। तो इसने 10 का बंडल दिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। अब इस 10 के बंडल को हम ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 प्लस 2 12 हो गया। 12 में से हम 4 हटा सकते हैं। बच्चा 4 लकड़ी हटा दी, बची हुई लकड़ी को यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 लकड़ी बची। यहाँ पे भी वैसे ही करिए। 2 में से 4 नहीं हटा सकते, तो 2 ने अपने पड़ोसी 1 को बोला, आप मुझे एक 10 दे दीजिए, आप 1 10 है। तो इसने बोला ठीक है, इसने अपना बंडल यहाँ दे दिया, यह हो गया, काट दिया, बचा 0। अब 12 में से आप कॉपी में करिए उंगली की मदद से या लकड़ियों की मदद से, 12 में से 4 हटाया तो बच्चा 8, ठीक है ना। फिर 0 में से 0 हटाया तो 0, तो 12 माइनस 4 हो गया 0 8 या 8। तो इस प्रकार जब भी आप कोई डिजिट पे चालू करे, आपको 2 में से 4 हटाना था, नहीं मिल पाए, तो आप अपने पड़ोसी के पास जाके 10 ले सकते हैं और फिर वो पड़ोसी को घटा दीजिए, ठीक है ना। तो खूब प्रैक्टिस करिए बोरोइंग का। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। फिर मिलेंगे, बाय बाय।